हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटेंसी के एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी वर्ड हैज कम फ्रॉम कंसिस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा, कोई बात, कोई नियम, कोई रूल जो आप कंटिन्यूसली फॉलो करना चाहिए, दैट्स इट कॉल्ड कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंसी वहीं से आया है। अब इसको समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। दोस्तों, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, कोई भी हो सकता है वो, और वो उसका जो नेचर है, उसकी जो बातें हैं, वो बार बार चेंज करता है। कभी ऐसे कहता है, कभी वैसे कहता है, कभी कहता है मैं ऐसे करूंगा, कभी कहता है वैसे करूंगा। अब आप मुझे बताइए, आपको उसके साथ डील करने में मजा आएगा? आप कहोगे यार ये क्या बकवास है। आप एक जो भी करना चाहते हो, कोई तो एक चीज पे तो टिको। आप बार बार चेंज कर रहे हो, मैं कैसे आपको जज करूं? आप कहोगे इट्स टू हॉरिबल, मैं इसके साथ डील नहीं कर सकता, ये तो समझना मुश्किल है। समझ गए ना? ठीक है। और एक पर्सन है जो एक जैसा उसका नेचर है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, जो भी है, लेकिन है तो आप कहोगे यार इट इज गुड, यार इसको समझना आसान है। बस ये समझ लो, द सेम थ्योरी इज एप्लीकेबल टू योर अकाउंटेंसी। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो आपको पता है बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसी हमें फॉलो करनी होती है। इसमें से एक डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लेता हूं। डेप्रिसिएशन के आपको पता है दो मेथड होते हैं, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीबी। जो अकाउंटेंसी के दुनिया के लोग हैं उनको पता होगा इन दोनों का क्या मतलब है। अब आपने अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेप्रिसिएशन पॉलिसी बनानी है। आपने कहा जी मेरे लिए तो एसएलएम बेस्ट है। यू सेलेक्टेड द एसएलएम, जो भी रीजन था, आपने उसको कहा मैं एसएलएम अप्लाई करूंगा। आपने एसएलएम अप्लाई करना शुरू कर दिया। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 3 साल तक आपने एसएलएम अप्लाई किया। आफ्टर 3 ईयर, ड्यू टू सर्टेन रीजन, ड्यू टू वैलिड रीजन, आपको लगता है कि अब आपको पॉलिसी बदलनी चाहिए। बदली हुई परिस्थितियों में, ड्यू टू सर्टेन रीजंस, रीजन क्या है उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, वैलिड रीजन क्या होते हैं, पर ड्यू टू वैलिड रीजन आपको पॉलिसी बदलनी चाहिए। आपने कहा ठीक है जी, वैलिड रीजन है, मैं डब्ल्यूडीबी पे जाना चाहता हूं। ओके, नो इशू, यू कैन चेंज द पॉलिसी, डू दिस। आपने एसएलएम से डब्ल्यूडीबी कर दिया, ठीक है, वेरी हैप्पी, वेरी गुड, कोई बात नहीं। लेकिन 1 साल यूज करने के बाद फिर आपने कहा नहीं यार, मैं दोबारा से एसएलएम पे जाना चाहता हूं। फिर एसएलएम, फिर डब्ल्यूडीबी, फिर एसएलएम, फिर डब्ल्यूडीबी। अब आप मुझे बताइए, अगर बार बार आप डेप्रिसिएशन की पॉलिसी बदलेंगे, मेथड बदलेंगे, तो इससे क्या होगा? आप सबको पता है कि डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट अफेक्ट होता है। प्रॉफिट बार बार चेंज होगा जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन पॉलिसी। बुक में, रियल में चेंज नहीं हुआ। रियल में हो सकता है कुछ और हो सकता है रियल में एक जैसा जा रहा हो प्रॉफिट, लेकिन डेप्रिसिएशन पॉलिसी बदलने की वजह से आपका प्रॉफिट जो बुक में दिख रहा है वो चेंज। यूजर कैसे डिसाइड करे? यूजर कैसे कहे कि आपका बिजनेस रियल में बढ़ा घटा क्या हुआ? आप तो पॉलिसी बदल के बार बार एक ही चीज को आप अलग तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। इट विल बी डिफिकल्ट टू डिसाइड अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर प्रॉफिट। ठीक है, यूजर इसको अच्छा नहीं मानेगा। तो बेटर क्या होगा? देखिए, आपने जो भी पॉलिसी सेलेक्ट करनी है आप करो, हु इज स्टॉपिंग यू, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद आप उसको फॉलो करिए कंसिस्टेंटली। चेंज करने को कौन मना कर रहा है? यू कैन चेंज, लेकिन चेंज करने के बाद जो भी पॉलिसी अप्लाई करते हैं वो आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करिए, उसको चेंज मत करिए। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। हालांकि बहुत डिटेल है, लेकिन मैं इसको इतने पे रखना चाहूंगा आपको इसका वर्बल मीनिंग समझाने के लिए। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे डिटेल कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें जिससे और लाखों करोड़ों बच्चों को फायदा हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ।